हाय एवरीवन। आज मैंने एक विशेष सेशन रखा जिसमें साउंड हीलिंग का एक मेथड उपयोग किया गया था और जितने भी लोग योगा टीचर बनने वाले हैं उन्होंने इस चीज़ का खुद को साधना के पाठ में रखा और इस चीज़ का अनुभव किया। बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि पहले वो योग में नहीं आना चाहते थे, जो यूजुअली हम में से कोई भी नहीं आना चाहता। दे आर लाइक टू गो एट द जिम और उनको लगता था कि योग वो खुद से कर लेंगे, खुद से ही जान जाएंगे। लेकिन उनकी सोच बदली जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्तियों के सामने पुश किया जो योग के बारे में कुछ जानते हो। टीचर्स के सामने उन्होंने स्वयं को उपलब्ध करवाया, उन्होंने रेगुलर अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, उन्होंने अपनी आहार, व्यवहार, विचार की शैली में परिवर्तन किया। दे ट्राई टू रीड आउट द थिंग्स, they just try to figure out the things that actually work in their life। तो उन्होंने ये सब किया और दे हैड दैट मच एक्सपीरियंस कि उनको वो मिल पाया, वो अनुभव मिल पाया, जिसकी वजह से आज उन्हीं का कहना है कि दे डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, दे वांट टू कंटिन्यू डूइंग द योगा एंड मेडिटेशन एंड ऑल द थिंग्स। And actually they are the good listeners. They have the capacity to listen everything whatever the teacher is want to say. They just try to figure out the things in their own way. So ये सब बिना उसके पहले संभव नहीं था। और हमारे को अगर ये लगता है कि हम बिना किसी एक्सपोजर के हमारे मन के आधार पे हम वृत्तियां बना लेंगे, तो आपके मन का अभ्यास इतना सख्त हो चुका है कि वो आपको ध्यान के मामले में ठहरने ही नहीं देगा। 6-6 महीने, साल भर से जो योगाभ्यास कर रहे हैं, इवन मैं कई बार नहीं हो पाता। हमारी मानसिकता के अंदर चित्त इतनी वृत्तियां हमारे को देता है कि वो भी हमारे को पता नहीं चलती, भले ही वो वृत्तियां क्लिष्ट हो या फिर अक्लिष्ट हो, डजेंट मैटर। वो हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर जाती हो या नहीं जाती, डजेंट मैटर, लेकिन वो वृत्तियां होती हैं। वो वृत्तियां भले ही राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति की नहीं हो, अगर सात्विक प्रवृत्ति की भी है तो भी योग के उस टारगेट से वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो यही कारण है कि हम स्वयं को इसी वजह से पुश नहीं कर पाते कि हमको लगता है कि उस जगह पे कुछ नहीं रखा, और एक्चुअल में उस जगह पे कुछ नहीं रखा होता है। आपको जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वहाँ कुछ नहीं था। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं कि जहाँ कुछ नहीं था, तो पता चलता है जहाँ से आप आए हैं एक्चुअल में वो कुछ नहीं था। So that's the real miracle happen with you when you are start pushing in any kind of the field, especially in the yoga. When you are start to connect with yourself, when you are start connect with your mind and you just try to stable your body, that's the point where you can realize that, oh my god, what is this? My mind is completely blowing. I'm overwhelmed with the things, and suddenly when I take a session, एवरीथिंग इज गो बियॉन्ड माई माइंड। जो भावनाएं मेरे दिमाग में इधर उधर कूद रही थी, अचानक से दे स्लेप्ट आउट फ्रॉम माई माइंड। सो ये अचानक से कैसे हो गया? बिकॉज यू आर थिंकिंग, और उस थिंकिंग के वक्त जैसा हम सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, एक्चुअली में हम खुद के जीवन की दिशाओं को तो वैसा ही निर्धारित कर लेते हैं कि हम तो ऐसे रहने वाले हैं, हमारा फ्यूचर तो ऐसे रहने वाला है। तो फिर ये अचानक से कुछ फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट में सब कुछ कैसे बदल गया? How it's possible you are thoughtless after attending a yoga session? How is it possible? Because of everything is mental. Yoga is the mental process. Every time I say that yoga is the mental process. If you want to know yourself, if you have the courageous to know that, if you have the kind of the things that you want to utilize in your life,